जिस पॉइंट पर दो रिफ्लेक्टेड रे जा करके मीट कर जाते हैं, और रियल इमेज हमेशा ही क्या होता है, उल्टा होता है, यानी इन्वर्टेड होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने के बाद वो जब रिफ्लेक्ट होता है, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे अगर अनंत पर भी पहुंच जाए तब भी आप। अस्सलाम वालेकुम, हम लोग चैप्टर प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं, और इससे पहले हम 2 वीडियो लेकर आ चुके हैं जिसमें हमने बहुत सारी बातें बताई हैं। और इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने अवतल दर्पण का यानी कनकेव मिरर के बारे के लिए हम लोग ने रेडियस ऑफ कर्वेचर या फोकल लेंथ, इन दोनों बीच में रिलेशन देखा था। जो रिलेशन जो होता है वो होता है R=2f। ये इन दोनों बीच में क्या था, रिलेशन था। वहाँ से रिलेशन आया था F=R/2। F क्या था, F यहाँ पर फोकल लेंथ था, फोकस से पोल का डिस्टेंस था फोकल लेंथ, और जो R था वो था रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच का लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जो रिलेशन आया था F=R/2 जो रिलेशन आया था, इसका मतलब ये है कि फोकस जो रहेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल उसके मिड पॉइंट रहेगा, उसके बीच में मौजूद रहेगा। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। उसके साथ ही साथ हम लोगों ने इमेज बनाने के लिए कुछ रेज वगैरह देखी थी, कैसा रे हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। इसमें सबसे पहला जो केस लिए थे वो था कि वो रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से गुजरता था, अवतल के केस में भी अवतल के केस में भी। तो देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो उत्तल के केस में वो एग्जैक्ट तो गुजरता नहीं है, बट हम लोग को गुजरता हुआ क्या होता है, हम लोग को प्रतीत सा होता है कि वो पीछे से गुजर रहा है। और अवतल के केस में वो एग्जैक्ट वो पॉइंट से फोकस से गुजरता है, अवतल में गुजरता हुआ प्रतीत होता है। तो इस रे का इस्तेमाल हम लोग इमेज बनाने के लिए करेंगे। ठीक उसी प्रकार वो रे जो फोकस से गुजरता है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होता है, वो प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाता है। उत्तल के केस में वो एग्जैक्ट तो फोकस से नहीं आएगा, बट हम लोग को अपीयर होगा, यानी हम लोग उसको अनुभव कर पाएंगे, हम लोग उसको फील कर पाएंगे वो फोकस से आ रहा है। तो वही रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। और तीसरा रे हम लोग लिए थे कि वो रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र से आता है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस उसी पाथ पर वापस लौट जाता है। ऐसा क्यों हो रहा था, इसका हमने रीज़न उसी वीडियो में दिया था। उत्तल केस में भी वैसा ही है, जो रे यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता हुआ हम लोग को प्रतीत होगा तो उसको वो वापस रिफ्लेक्ट होकर उसी पाथ में वापस लौट जाएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है और जानना चाहते हैं तो आप जाके लिंक में वीडियो को चेक कर सकते हैं। अगर हम आगे बढ़ें और हम अगर इमेज देखें तो पहला इमेज जो रहेगा वो क्या, हम इमेज अगर बनाएंगे तो पहला जो इमेज है वो क्या है, जब वस्तु कहाँ हो, इन्फिनिटी पर हो यानी अनंत पर हो। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर हो, तो जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो कॉन्केव मिरर यानी अवतल दर्पण से उसका इमेज कैसा बनेगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर या फिर अनंत पर होता है तो उस वहाँ से जो रे निकल करके आता है वो रे क्या होता है, पैरेलल होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है। तो यहाँ पर हम प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर या पैरेलल रे लेंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिखाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, तो इसीलिए वहाँ से सिर्फ रे आएगा, वो रे जो क्या रहेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगा। तो जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आने पर जब वो किसी पॉइंट पर रिफ्लेक्ट करता है तो रिफ्लेक्ट करने के बाद वो क्या, वो फोकस से गुजरता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वो लाइट क्या होगा, फोकस से गुजरेगा, वो लाइट फोकस से गुजरेगा। ठीक उसी प्रकार अगर हमें इमेज बनाना है तो इमेज बनाने के लिए हमें कम से कम 2 रे की ज़रूरत पड़ेगी। तो दूसरा रे भी क्या रहेगा, जो इन्फिनिटी से यानी अनंत से आ रहा है और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब कोई रे आता है तो वो रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से गुजर जाता है। फोकस से वो गुजर जाता है। तो ये 2 केस
दो रे हमने लिया जो प्रिंसिपल एक्सिस जो अनंत से आ रहा है और आकर के रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इमेज कहाँ बनता है? इमेज जिस पॉइंट पर दो रिफ्लेक्टेड रे जा करके मीट कर जाते हैं उसी पॉइंट पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे अगर आप देखिएगा तो ये जो रे है ये तो इंसिडेंट रे है, ये रे ऑब्जेक्ट से निकल कर आ रहा है तो ये इंसिडेंट रे। उसी प्रकार ये भी क्या है? इंसिडेंट रे ही है। लेकिन ये रे जो है ये क्या है? ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में इस पॉइंट पर क्या किया है? मीट किया है। तो इसी पॉइंट पर क्या करेगा? इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जिस पॉइंट पर एक्चुअल में दो रिफ्लेक्टेड रे मिलते हैं वहाँ पर इमेज बनता है। अब वो इमेज रियल होता है। तो इसका अगर नेचर हम लोग देखेंगे, ये इमेज का नेचर क्या रहेगा? तो इमेज जो रहेगा क्या रहेंगे? रियल रहेंगे, यानी वास्तविक रहेंगे। वास्तविक इमेज या रियल इमेज कब बनते हैं? जिस पॉइंट पर कोई दो रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट करता है वहाँ पर रियल इमेज और वास्तविक इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब जो रहता है वो हमेशा क्या रहता है? उल्टा रहता है, यानी इन्वर्टेड रहता है। और ये इमेज जो बन रहा है यहाँ पर बहुत ही छोटा बन रहा है, एकदम पॉइंट साइज इमेज बन रहा है। इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि इमेज का जो साइज रहेगा वो क्या रहेगा? बहुत ही छोटा रहेगा। और कहाँ बन रहा है? तो फोकस पर बन रहा है, यानी एफ पॉइंट पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इमेज इस प्रकार बनता है जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रहता है। अगर इसका अगला केस लेते हैं अगर हम लोग, तो इस केस में ऑब्जेक्ट को रखा गया है इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का इधर वाला जितना सारा पॉइंट है उधर चले जाने से इन्फिनिटी आ जाएगा। और यहाँ बीच में हम कहीं भी क्या करेंगे? एक ऑब्जेक्ट को इस कदर हम रख दे रहे हैं। तो ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट को हम रखे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में। तो इसके लिए अगर हमें इमेज बनाना है तो सबसे पहले हमें दो रे का ज़रूरत पड़ेगा। तो एक रे हम लेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब भी कोई रे आता है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से गुजर जाता है, ये हमने पढ़ा है। और दूसरा रे लेंगे जो फोकस से क्या कर रहा है? गुजर रहा है। तो जब कोई लाइट फोकस से गुजरता है तो फोकस से गुजरने के बाद क्या होता है? वो पैरेलल हो जाता है। ये हमने पढ़ चुके हैं, ये हम लोग जानते हैं। जब कोई लाइट फोकस से गुजरता है तो फोकस से गुजरने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट होता है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे चला गया। तो इमेज कहाँ बनेगा? इमेज का फॉर्मेशन वहीं होता है जहाँ पर कोई दो रिफ्लेक्टेड रे आकर के मिलते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो ऑब्जेक्ट से जो रे निकल रहा है वो तो इंसिडेंट रे है। तो ये एक इंसिडेंट रे रहा और ये एक दूसरा इंसिडेंट रे रहा। तो ये दोनों इंसिडेंट रे हैं। रिफ्लेक्टेड रे कौन है? एक ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये एक दूसरा रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट पर आकर के मीट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पे क्या होगा? इमेज का फॉर्मेशन होगा। अगर यहाँ पर हम स्क्रीन रखेंगे तो हम यहाँ पर इमेज बनता हुआ दिखाई देगा। तो इमेज यहाँ कैसा बन रहा है? तो इमेज जो यहाँ बन रहा है यहाँ पर इमेज उल्टा बन रहा है और रियल बन रहा है। रियल क्यों बन रहा है? क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में दो रिफ्लेक्टेड रे आकर के आपस में मीट कर रहे हैं। तो अगर इमेज का नेचर देखेंगे तो इमेज जो रहेगा वो रियल रहेगा और रियल इमेज हमेशा क्या रहता है? इन्वर्टेड रहता है। और इमेज का साइज जो रहेगा ऑब्जेक्ट से क्या रहेगा? छोटा रहेगा। देखिए यहाँ पे जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है पिंक कलर का, उसका जो इमेज बना है वो उससे काफ़ी छोटा बना है। और इमेज बन कहाँ रहा है? तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं ना कहीं ये इमेज का फॉर्मेशन होगा। अगर अगला केस देखें तो अगला केस में जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा गया है? ऑब्जेक्ट को रखा गया है सी पर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र पर रखा गया है। तो इस इमेज बनाने के लिए हम फिर से दो रे का इस्तेमाल करेंगे। एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब कोई रे रहता है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से क्या होता है? गुजर जाता है।
तो वो क्या होगा, फोकस से गुजरेगा। सेंटर ऑफ कोई रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से गुजर जाएगा। अगर दूसरा रे लेंगे तो दूसरा रे हम लेते हैं जो फोकस से पास हो रहा है। तो जब कोई रे फोकस से पास होता है तो फोकस से पास होने के बाद क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट होकर के पैरेलल हो जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो ये रे आया और ये रिफ्लेक्ट होकर के प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो अब इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, इमेज का फॉर्मेशन वहाँ होगा जहाँ पर दो रिफ्लेक्टेड रे आकर के मिलेंगे। तो ये एक रिफ्लेक्टेड रे है और ये दूसरा रिफ्लेक्टेड रे है। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे आपस में, देखिए ये एक रिफ्लेक्टेड रे और ये दूसरा रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे आकर के आपस में इस पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इमेज यहाँ पर ऐसे करके बन रहा है। इमेज कैसा बन रहा है, तो यहाँ पर एक्चुअल में दो रिफ्लेक्टेड रे आकर के मिल रहे हैं, तो यहाँ पर जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, रियल है। और रियल इमेज हमेशा ही क्या होता है, उल्टा होता है, यानी इन्वर्टेड होता है। और इमेज का जो साइज है वो बिल्कुल ही ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा ठीक उसके बराबर ही यहाँ इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। अगर वहाँ पर सी पॉइंट पर हम स्क्रीन रखेंगे यानी पर्दा रखेंगे तो हमें वहाँ पर इमेज बनता हुआ दिखाई देगा। और इमेज किस पॉइंट पर बन रहा है, तो इमेज सी पर ही बन रहा है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रहा है। यानी जब ऑब्जेक्ट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही होता है। अगर अगला केस देखें तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा गया है। तो इसके लिए हम इमेज बनाएंगे तो पहला रे हम लेते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से निकल जाता है। फोकस से वो गुजर जाता है। और दूसरा रे अगर हम फोकस से पास करता हुआ लेंगे तो फोकस से पास करता हुआ रे जब रिफ्लेक्ट होता है तो रिफ्लेक्ट होके वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रिफ्लेक्टेड रे, दो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ मिला, तो ये एक रहा रिफ्लेक्टेड रे और ये एक रहा रिफ्लेक्टेड रे। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट पर मीट कर रहा है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इमेज यहाँ पर कैसा बन रहा है, तो यहाँ पर इमेज जो बनेगा वो रियल इमेज बनेगा, क्योंकि एक्चुअल में दो रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट पर आकर के मीट कर रहे हैं। और इमेज का साइज कैसा रहेगा, इमेज का साइज देखिए ऑब्जेक्ट से बहुत ही बड़ा रहेगा, वह ऑब्जेक्ट से बड़ा रहेगा, बहुत बड़ा नहीं बड़ा रहेगा। तो अगर नेचर देखेंगे इमेज का तो पहला रियल है और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड रहता है। और इमेज जो है ऑब्जेक्ट से क्या है, बड़ा है। और कहाँ बन रहा है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में ही कहीं ना कहीं बनेगा। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और इधर कहीं पर इन्फिनिटी है, तो उसके बीच में ही कहीं ना कहीं ये इमेज का फॉर्मेशन होगा। अगर वहाँ पर हम लोग स्क्रीन को रखते हैं तो हमें इमेज बनता हुआ दिखाई देगा। अगर अगला केस लेते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है फोकस पर। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखेंगे तो देखते हैं कि इमेज कैसे बनता है। तो पहला रे हम लोग लेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब कोई रे आता है तो वो रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से गुजर जाता है। पहला रे तो हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिया और इमेज बनाने के लिए हमें किसी दो रे का ज़रूरत पड़ता है। तो दूसरा रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता हुआ लेंगे। तो अगर दूसरा रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है तो हमने पढ़ा था कि जब कोई रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने के बाद वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस उसी पाथ पर लौट जाता है। वापस उसी पाथ पर वो क्या हो रहा है, लौट जा रहा है। तो हमको जब भी कोई इमेज बनाना है तो हमें दो रे चाहिए जो रिफ्लेक्टेड रे हो। तो पहला तो रिफ्लेक्टेड रे ये रहा जो रिफ्लेक्ट होकर के इस पाथ को फॉलो कर रहा है, और दूसरा रिफ्लेक्टेड रे यही है
क्योंकि ये उसी पाथ पर वापस लौट रहा है। तो ये दोनों लाइन अगर देखेंगे आपस में कहाँ मिल रहा है, तो ये हमें देख पा रहे हैं ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। अब दो पैरेलल लाइन आपस में कहाँ मिलता है, तो दो पैरेलल लाइन आपस में इन्फिनिटी पर मिलता है बट इन्फिनिटी पर बहुत दूर अनंत में जाकर के दोनों पैरेलल लाइन आपस में मिलेगा। तो इसीलिए जो इमेज का नेचर होगा, पहला तो इमेज रियल रहेगा क्योंकि यहाँ पर हमें रिफ्लेक्टेड रे मिलता दिखाई नहीं दे रहा है, बट वो इन्फिनिटी पर जाकर के मिलने वाला है। इसीलिए इमेज कैसा रहेगा, तो पहला इमेज रहेगा रियल, उसका नेचर रहेगा रियल। और रियल इमेज हमेशा क्या रहता है, उल्टा रहता है, इन्वर्टेड। और ये ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा रहेगा क्योंकि इन्फिनिटी पर बन रहा है, तो इमेज का साइज बहुत बड़ा रहेगा ऑब्जेक्ट से। और उसका कहाँ बन रहा है, तो यहाँ दिखाई दे रहा है ये एट इन्फिनिटी या फिर अनंत पर इमेज बनता हुआ दिखाई देगा। अगर अगला केस हम देखें, तो अगला केस जो है ऑब्जेक्ट को रखा गया है पोल और फोकस के बीच में। पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया है। तो इसका इमेज बनाने के लिए हम दो रे का इस्तेमाल करेंगे। पहला रे लेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब कोई रे आता है तो वो रिफ्लेक्ट के बाद फोकस से गुजर जाता है। ये रहा पहला रे। और दूसरा रे जो लेंगे वो हम लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता हुआ। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब कोई रे पास होता हुआ लेंगे तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस उसी पाथ पर लौट जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा है कि जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने के बाद वो जब रिफ्लेक्ट होता है तो रिफ्लेक्ट होकर के वापस उसी पाथ पर लौट जाता है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता हुआ रे जब रिफ्लेक्ट होगा तो वापस वो उसी पाथ पर लौट जाएगा। तो इमेज बनाने के लिए हमें दो रिफ्लेक्टेड रे का मिलना ज़रूरी है। तो ये पहला रिफ्लेक्टेड रे है और ये दूसरा रिफ्लेक्टेड रे है। हम देख पा रहे हैं ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे जैसे जैसे दूर हो रहे हैं, इनके बीच का जो दूरी है वो और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो इसके हिसाब से ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे आपस में कभी भी नहीं मिलेंगे। आगे जाने पर जैसे जैसे आगे और बढ़ते जाएंगे इनके बीच का दूरी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। देखिए यहाँ दूरी कम है, थोड़ा और आगे जाने पर दूरी क्या और इनके बीच का बढ़ता ही जा रहा है। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे अगर अनंत पर भी पहुंच जाए तब भी ये आपस में मिलने वाले नहीं हैं। तो इसीलिए क्या करें, अगर हमको इसका इमेज देखना है तो हम इस दोनों इमेज को क्या करेंगे, हम पीछे लेकर के जाएंगे कि शायद वो पीछे आगे तो कहीं मीट नहीं कर रहे, बट शायद वो पीछे किसी पॉइंट पर मीट करता हुआ हमें दिखाई दे दे। अगर दोनों रे को अगर हम पीछे लेकर जाएंगे तो हमें इस पॉइंट पर वो मीट करता हुआ दिख रहा होगा। तो पीछे में जो इमेज बन रहा है यहाँ पर असल में ये मिल नहीं रहे हैं, ये हमें ऑब्जर्व हो रहा है या फिर हम इसको फील कर पा रहे हैं कि इस पॉइंट पर इमेज क्या होगा, मिलेगा। क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे तो आगे निकल चुका, वो तो अनंत पर जा चुका, वो असल में यहाँ पर मिल नहीं रहा है। हम यहाँ पर क्या कर पा रहे हैं, इसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे का पीछे मिलता हुआ दिखेगा। तो इसीलिए यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या होगा, इसका इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर असल में पीछे साइड में यहाँ पर रे मिलते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो कैसा रहेगा, वो वर्चुअल रहेगा यानी काल्पनिक रहेगा। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पर असल में रे मिल नहीं रहे, रे तो रिफ्लेक्ट होकर के काफ़ी आगे निकल गया, अनंत पर चला गया है। रे पीछे में हम लोग ने जब बढ़ाया तो हमें यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि यहाँ पर रे मिलता हुआ दिख रहा है, बट एक्चुअल में वो नहीं मिल रहा है। इसीलिए यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो कैसा रहेगा, वो काल्पनिक या फिर वर्चुअल रहेगा। वर्चुअल रे इमेज कब बनता है, जब कहीं पर रिफ्लेक्टेड रे मिलता हुआ हम लोग को ऑब्जर्व होता है, एक्चुअल में ना मिले बट मिलता हुआ ऑब्जर्व हो। और वर्चुअल इमेज जो रहता है वो हमेशा कैसा रहता है, सीधा रहता है। इसीलिए यहाँ पर इमेज जो है वो कैसा है, सीधा है। और इमेज का साइज क्या है, वस्तु से ऑब्जेक्ट से बड़ा है। और कहाँ बन रहा है, तो ये मिरर यानी दर्पण के पीछे बन रहा है। ये मिरर है, तो मिरर के पीछे में बैक साइड में यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ये इमेज पीछे दर्पण के पीछे बन रहा है। हम लोग जो मिरर में
मतलब इमेज देखते हैं वो भी इसी टाइप का इमेज रहता है, जो एक क्या है, वर्चुअल इमेज रहता है। हम लोग घर में जो इस्तेमाल करते हैं मिरर, असल में वो प्लेन मिरर रहता है। अगर कोई कॉनकेव मिरर या फिर उत्तल अवतल दर्पण का भी इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ भी अगर हम लोग फोकस और पॉइंट के बीच में, पोल के बीच में खड़ा रहेंगे तो हमारा इमेज उस दर्पण के पीछे बनता हुआ हमें दिखाई देगा। पीछे यानी बैक साइड में, यानी मिरर के अंदर हमें बनता हुआ दिखाई देगा, और वो इमेज कैसा रहता है, सीधा रहता है। और उसके अलावा हम कहीं भी अगर खड़े रहेंगे, फोकस से इधर हम कहीं भी अगर खड़े रहेंगे तो हमें उसका इमेज जो रहेगा हमेशा उल्टा बनता हुआ ही दिखाई देता है। तो ये था कुछ इमेज का फॉर्मेशन जो हम लोगों ने देखा। ये सारे इमेज जो थे कॉनकेव मिरर से बनाए गए थे, अवतल दर्पण का बनाया गया था। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इससे आगे क्लास में हम लोग कुछ कॉन्वेक्स मिरर का भी इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे कैसे होता है, और कुछ मिरर का इस्तेमाल देखेंगे। अगर आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।